हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर एंड मैं आपके साथ में हूँ इन अ 10 मिनट सीरीज जहाँ पर हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल ए के एक और टॉपिक के जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड मैनुअल्स। हमारे क्रैश कोर्सेज इस टाइम शुरू हो चुके हैं, सो प्लीज़ गो अहेड एंड चेक देम आउट राइट अवे। अगर आपको किसी भी तरह से लगता है कि आपको पढ़ाई के अंदर या कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, तो जितनी जल्दी हो सके हमारे मास्टर कोर्स को रिव्यू कीजिए। मास्टर कोर्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और छोटी छोटी क्लासेस के थ्रू आपको कॉन्सेप्चुअल कवरेज मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप देखना चाहें तो हमारे क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल है। क्रैश कोर्सेज विल हेल्प यू टू स्टडी इन अ प्रॉपर वे बट इन अ क्विकर वे, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं आज के हमारे सेशन की, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स एंड मैनुअल्स। इसमें से ना टॉपिक में से पेपर में आया हुआ है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल ताकि इस टॉपिक को हम आज अच्छे से क्लोज कर सकें। सो लेट्स बिगिन विद इट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स और मैनुअल्स ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के ना रिलेशनशिप्स को, स्ट्रक्चर्स को पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन देते हैं। कैसे कि इसके बाद कौन है, रिपोर्टिंग अथॉरिटीज कौन है, लोग नहीं, पोजीशंस। यानी सीनियर आपके कौन हुए, जूनियर आपके कौन हुए, आपकी टॉप अथॉरिटी कौन है, लोअर अथॉरिटी कौन है, वो सब एक चार्ट के थ्रू दिखाना इज ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। मैनुअल में क्या होता है, छोटो तो हम टॉयज यूज करते थे, टॉयज के साथ खेलने का एक तरीका था। तो राइट, उस खेलने के तरीके को हम कैसे नोट करते थे, खेलने की एक वो बुकलेट आती थी, उस बुकलेट में देखते थे कि उसके रूल्स क्या है। अगर लेगोस के साथ खेल रहे हैं तो ब्लॉक्स को हमने कैसे जोड़ना है, कौन कौन से और डिजाइन अवेलेबल है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर, वो सब चीज उसमें लिखी होती थी। तो वो मैनुअल क्या होता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक हेल्पिंग टूल हो जाता है, गाइडलाइन बन जाती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे चलती है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की। ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जहां पर कंपनी के इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हम शो करते हैं, राइट। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना यहाँ पर किस तरीके से कौन टॉप पर है, कौन लीड होते हैं, उनके अंडर कौन कौन सी पोजीशंस आती हैं, वो यहाँ पर बताया जाएगा। और उनके फंक्शंस और आपके फॉर्मल पावर का जो चैनल है, टॉप पर कौन है, मिडल पर कौन है, लोअर पर कौन है, वो सारा आपको दिखेगा। इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसमें की फंक्शंस, रिलेशनशिप्स, सुपरवाइज कौन किसको कर रहा है, और एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑटोमेटिकली पता चल जाती है। बिकॉज आप किस टीम के अंदर हो, आपकी टीम क्या काम करती है, वो आपको वहां पर ही देखकर पता चल जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। ओवरऑल हमारी बुक में 5 टाइप्स ऑफ चार्ट्स है। एक होता है मास्टर चार्ट जिसमें सब कुछ लिखा होगा, जैसे पीछे मैंने अभी आपको दिखाया, दैट इज योर मास्टर चार्ट। ये डिस्प्ले करता है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेड टू टो, टिप टू बॉटम। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं टॉप लेवल पर कौन है, सीएफओ है, चेयरमैन है, आपके जो टॉप पर आपके प्रेसिडेंट आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, देन यू हैव योर सीएफओ, सीईओज, और उसके बाद नीचे आपके एम्प्लॉय के डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं। उसके बाद नीचे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं, है ना। अब अगर आपको किसी एक डिपार्टमेंट की तरफ जाना है तो वो सप्लीमेंट्री चार्ट है। इन डेप्थ अगर आप किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या किसी स्पेसिफिक एरिया को देखना चाहते हैं तो वो सप्लीमेंट्री चार्ट है। और अब देखिए वर्टिकल चार्ट में क्या होता है, जहां पर लिखा कि सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के अंडर क्या है, हमारे अकाउंट्स का डिपार्टमेंट आता है। अकाउंट का डिपार्टमेंट यानी सीनियर हमारा अकाउंटेंट ऑडिटर्स आएंगे, फिर उसके नीचे हमारे पास क्लर्क्स आएंगे, और उनके साथ में हमारे सीनियर अकाउंटेंट भी होंगे, और इनके साथ में हमारा पेटी कैशियर भी होगा, छोटे छोटे खर्चे संभालने वाला। अब मेरे को पता है ना कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कैसे है, लेकिन मैंने कैसे दिखाया, टॉप टू बॉटम, सीनियर टू जूनियर। तो जब आप ऐसे दिखाते हैं तो ये वर्टिकल तरीका है। ये कमांड ऑफ लाइन आप हायरार्की जो है उसमें दिखाते हैं, लेकिन कैसे, ऊपर से नीचे। और अगर आप बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, यही पूरा चार्ट अगर ऐसे लिखा जाए कि सीएफओ के अंडर हमारे पास क्या आता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट आता है, जिसमें टॉप पर इनका जो सीनियर ऑडिटर है वो भी यहीं पर है, और सीनियर फाइनेंस का जो ऑफिसर्स हैं, जो मेन इनका हेड है, डिपार्टमेंटल हेड है, वो भी यहाँ आ गया। ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, सीएफओ के नीचे ये पूरा संभालता है, बिकॉज ऑडिटर भी वही देख रहा है, और बुक कीपिंग, जो रिकॉर्ड कीपिंग वाले लोग भी इन्हीं के अंडर हैं। अब इसके अंडर क्या होगा, इनके नीचे कम से कम रिकॉर्डिंग के लिए इन्होंने कल कई
क्लर्क्स रखे होंगे ना, जो डेटा एंट्री कर रहे होंगे पूरी डेटा का, जो पीछे सारा कुछ मेंटेन कर रहे होंगे। फिर उसके नीचे साथ में क्या होगा, इनके साथ में ऑडिटर ने भी अपने ऐसे नीचे जूनियर ऑडिटर्स रखे होंगे जो साथ साथ ऑडिट करते रहते होंगे। तो ये चीज क्या हो गई, ये बता रही है हमारा हॉरिजॉन्टल चार्ट। सिर्फ एक डिपार्टमेंट का नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भी आप हॉरिजॉन्टल चार्ट बना सकते हैं, जो लेफ्ट से शुरू होकर राइट की तरफ जाएगा। सेम तरीका है, बस आपकी डायरेक्शन फर्क हो गई, पहले ऐसे बन रहा था, अब ऐसे बन रहा है। लास्ट इज योर सर्कुलर चार्ट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि ना यहाँ सेंटर में हम डिपार्ट ऑर्गेनाइजेशन लिख देते हैं, और इसके बोलते हैं ये रहे उसके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एचआर डिपार्टमेंट है हमारे पास, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट का नाम और उसके नीचे के जो पोजिशंस है वो एक सर्कुलर वे में जब हम स्पेसिफाई करते हैं तो वो आता है। डिस्प्ले जॉब्स इन कंसेंट्रिक सर्कल्स, जहां पर वो एक वर्टेक्स की तरह दिखाया जाता है। इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है ऑन सेम सर्कल, उसी सर्कल पर सबको इंपॉर्टेंस दी जाती है वर्किंग के लिए। इसे हम कहते हैं सर्कुलर चार्ट्स। अब ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स। मैनुअल क्या होता है, मैनुअल में हम जैसे क्या कर रहे हैं, मैनुअल के अंदर हम कुछ इस तरीके से चीजें दिखा देते हैं। पैम्फलेट्स हैं जो डिटेल में ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक गोल्स, पॉलिसीज, पूरा गाइडलाइन आ गया ना ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस के बारे में, उसकी पॉलिसीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचती है। इवन ये जो चार्ट्स थे ना वो भी स्पेसिफाई होंगे, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल है ना, तो हायरार्की आप कहाँ पर स्टैंड करो आप सब पढ़ पाओगे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इसमें आएंगे। आई एम सॉरी। देन कम्स यूजेज, प्रोवाइड कंटेक्स्ट इन लार्जर फर्म्स। ये लार्जर फर्म्स में ज़्यादा बेनिफिशियल है स्मॉलर फर्म्स के बजाय, बिकॉज देन आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर किसी की पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क, सब कुछ आपको उसमें क्लियरली दिख जाता है। इसीलिए हम उसे यूज तो करते हैं, वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं, उनमें रिक्वायरमेंट नहीं होती बेसिकली। तो व्हाट डू वी फाइंड हेयर, इन चार्ट्स एंड मैनुअल्स के अंदर आपको वर्सिटिलिटी देखने को मिलती है, वैरायटी देखने को मिलती है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और नीड्स के अकॉर्डिंग इन्हें बनाया जाता है। तो ये वर्सटाइल इन नेचर रहते हैं। देन कम्स क्लैरिटी, आ जाती है कब किसकी पोजीशन क्या है, और साथ ही साथ ये एक्सेसिबल जरूर होने चाहिए, ताकि जो भी कोई पर्टिकुलर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में नया नया आता है उसको ये स्ट्रेस ना रह जाए कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पर स्टैंड करता हूँ। Right? So this is all about our topic today. अच्छा, before I end the particular class there, everyone, अगर आप हमारे master courses को देखना चाहते हैं तो you can go on to www.edutap.in, और अगर आप हमारी मेल देखना चाहते that is hello@edutap.co.in, और हमारा फ़ोन नंबर है 8146207241। सो प्लीज़ चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट, और आप हमें कॉल कर सकते हैं या मेल ड्रॉप इन कर सकते हैं फॉर एनी फर्दर क्वेरीज। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एवरीवन। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, बिकॉज आपकी रजिस्ट्रेशन भी कुछ समय में शुरू हो जाएंगी। वो क्लैरिटी रखना, वो प्रिपरेशन कंटिन्यू करना इज सुपर इम्पॉर्टेंट। सो कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन ग्रोइंग। थैंक यू।